बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.17 क्वेश्चन नंबर 3। हमने पढ़ा कि क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशन है वो दो तरह का हमने रिलेशन पढ़ा, जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने देखा कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर जाए तो हमने कहा कि उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहेंगे। और अगर रिलेशन ये हो कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी डिक्रीज़ हो जाए या एक डिक्रीज़ होने से दूसरी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, तो देन हमारे पास ये जो रिलेशन होता है, इसको हमने कहा था ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो चलें, इसी की एप्लीकेशन है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सीविंग मशीन इन अ डे, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो हमें अपनी क्वांटिटीज़ देख लेनी है कि वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम अपने क्वेश्चंस के अंदर नोट करें तो मेरे पास पहली क्वांटिटी जो है वो क्या है, शर्ट। ठीक है, शर्ट्स पहली क्वांटिटी, क्योंकि 150 शर्ट्स अब ये स्टिच हो रही हैं कितनी मशीन्स पर, 6 सीविंग मशीन्स पर। इसका मतलब सेकंड क्वांटिटी मेरे पास क्या है, मशीन्स, सीविंग मशीन्स, या मैं क्या कहूँगा इसको, मशीन कह दूँगा, इन अ डे। हो मैनी मशीन्स, तो जो मैंने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है वो मशीन्स हैं, इनकी तादाद हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और हमारे पास जो शर्ट्स हैं उनकी तादाद क्या दी हुई है, 225 शर्ट्स दी हुई है। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो मुझे मशीन्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, लेट रिक्वायर्ड मशीन्स, लेट कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड मशीन्स है ना, उनकी तादाद हमारे पास क्या आ जाती है, हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक्स मशीन है। ठीक है, अगर वो एक्स मशीन्स है तो मेरे पास रिलेशन बनेगा। सबसे पहले नंबर पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मशीन, और इसका मैंने रिलेशन बनाना किसके साथ, वो मेरे पास हो जाएगा शर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेरे पास कितनी मशीन्स है। स्टेटमेंट का पहला हिस्सा कहता है 150 शर्ट्स। मेरे पास शर्ट्स कितनी है, 150 शर्ट्स हैं, और उनको स्टिच करने के लिए मशीन्स कितनी रिक्वायर्ड है, 6 मशीन्स। कहता हो मैनी मशीन्स, कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी अगर शर्ट्स की तादाद मेरे पास क्या आ जाए, 225। अब ये जो पहली क्वांटिटी है इसके साथ हमेशा हम जो एरो होगा वो अपवर्ड एरो ही लगाएंगे। ठीक है, जहाँ हमने अननोन इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ हमने एक्स इंट्रोड्यूस करवाया, उसके साथ हम रिलेशन क्या यूज़ करेंगे, एरो अपवर्ड लगाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए भी अपवर्ड होगा। अब इस मशीन्स की तादाद के साथ हम क्या करेंगे, शर्ट्स वाली जो क्वांटिटी है इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले सोचें, मेरे पास अगर मुझे 150 शर्ट्स स्टिच करवानी थी तो मुझे कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड थी, 6 मशीन रिक्वायर्ड थी। अब अगर मुझे ज़्यादा शर्ट्स सिलाई करवानी है, ठीक है, मेरे पास 225 शर्ट्स हों जिनको मैंने स्टिच करवाना, तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, अब देखें अगर इस क्वांटिटी में आप शर्ट्स पर गौर करें, जब शर्ट्स कम थी तो कम मशीन्स रिक्वायर्ड थी, शर्ट्स ज़्यादा हो गई तो मशीन्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ मशीन्स और नंबर ऑफ़ शर्ट्स हैं, ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट है। क्यों, एक जब बढ़ती है तो दूसरी भी साथ ही इंक्रीज़ करना शुरू कर गई। तो ये मेरे पास जो होगा, इसको भी हम एरो जब लगाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन की वजह से इसका एरो क्या हो जाएगा, अपवर्ड एरो आ जाएगा। ठीक है, पहला तो रिलेशन ये था कि मुझे एरो लगाने हैं, अपनी क्वांटिटीज़ को मैंने लिखा और एरो लगा ली। अब नेक्स्ट स्टेप है मुझे इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो क्या किया जाएगा, जो एरो लगा लिए इसमें जो एरो वाली साइड पे वैल्यू होगी वो नीचे लिखी जाएगी, और टेल वाली साइड पे जो वैल्यू होगी वो ऊपर लिखी जाएगी। तो यहाँ टेल वाली साइड पे देखिए मेरे पास एक्स आ रहा है, इसको ऊपर लिखूंगा, और हेड वाली साइड पे मेरे पास क्या आ रहा है, एरो साइड पे 6, तो वो उसको मैं बिलो लिख लूँगा। यहाँ इज़ इक्वल टू का साइन आ जाएगा। यहाँ राइट हैंड साइड को भी सेम ऐसे लिखूँगा कि जो मेरे पास 225 है ये ऊपर लिखा जाएगा, और हेड वाली साइड पे 150 था, 150 को मैं क्या करूँगा, डाउनवर्ड लिख दूँगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद
मैं इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास x क्या हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो रहा है। जब इसी x को मैं उठा के यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये वाला जब x इस साइड पे आ जाएगा तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको x इज़ इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 150 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसकी मैं कैंसिलेशन करता हूँ, 6 के साथ कैंसिलेशन करता हूँ। सबसे पहले देखें 2 पर कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 ज़ार 2, सॉरी 2 3 ज़ार 6, और इसकी अगर मैं 2 के ऊपर कैंसिलेशन करता हूँ तो 7 2 ज़ार 14 115 और 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 3 के साथ कैंसिलेशन हो जाएगी मेरे पास, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 1 7 और 3 5 ज़ार 15। तो मेरे पास अब जो वैल्यू रहेगी वो क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी अगर फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, अब दोनों 5 पे कैंसिल हो रहे हैं तो इसको मैं 5 पे कट कर देता हूँ, 5 5 ज़ार 25 और इसकी भी 5 के ऊपर कटिंग करता हूँ तो 5 4 ज़ार 22 और बाकी बच गए 2, साथ 5 मिला लेंगे 25, तो 5 5 ज़ार 25। अगेन 5 पे कटिंग करता हूँ, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 9 ज़ार 45। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा। और ये 9 क्या था, ये मशीन्स थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 9 मशीन्स हैं। अब देखो 9 मशीन्स आ गई हैं तो यहाँ से मैं लिख दूंगा था required machines are ठीक है, या 9 मशीन्स आर रिक्वायर्ड, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 9 मशीन्स आर रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि आप वो क्वांटिटी कैलकुलेट करके दो। अब दूसरा सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ गया कि हमने उस क्वांटिटी को ही कैलकुलेट नहीं करना बल्कि हमें क्या करना है, उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करूँगा, इन्हीं वैल्यूज़ का मैं क्या करूँगा, ग्राफ बना लूँगा। तो ग्राफ के अंदर देखिए मेरे पास 2 क्वान्टिटीज़ हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या थी, मेरे पास मशीन्स थी, या पहले नंबर पे अगर शर्ट्स लिखना चाहें तो पहले नंबर पे क्या करें, शर्ट्स लिख लें। तो चले मैं पहले नंबर पे क्या कर लेता हूँ, ये मेरे पास शर्ट्स आ गई और दूसरी क्वांटिटी मेरे पास क्या थी, वो थी मशीन्स। अब देखिए जो शर्ट्स थी उसने कहा कि अगर आपके पास 150 शर्ट्स हों तो मशीन्स की तादाद कितनी आएगी, 6, और अगर शर्ट्स की तादाद हमारे पास 225 आ जाती है तो जो मशीन्स की तादाद है वो मेरे पास क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए मैंने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने टेबल ड्रॉ किया और यहाँ मैंने ग्राफ भी ले लिया। ग्राफ में एक साइड पर मेरे पास क्या आ जाएंगी, ये एक साइड मेरे पास मशीन्स आ जाएंगी और दूसरी साइड पे मैं क्या करूँगा, शर्ट्स ले लूँगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, शर्ट्स, और ये वाली जो साइड है यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ, मशीन्स आ जाती है मेरे पास। अब यहाँ मैंने इसको क्या करना है, मार्क करना है। अब मेरे पास देखिए जो मशीन्स की तादाद है वो तो 3 के मल्टीपल में आ रही हैं, जबकि जो शर्ट्स की तादाद है वो मेरे पास बड़े नंबर्स हैं। तो मैंने उस लिहाज से जो शर्ट्स हैं, शर्ट्स वाली साइड पे मार्किंग कर लेनी है और क्या करूँगा, हर मार्क को एक नंबर दे दूँगा, ठीक है। तो चलें मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ कि 2 टेबल छोड़ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, या मैं एक टेबल से भी बात कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 3, देन ये मेरे पास 4, ये मेरे पास 5, ये मेरे पास 6 वाला मार्क आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 8 आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास 9, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 10, यहाँ मेरे पास 11, और ये मेरे पास क्या आ गया, 12, और सो ऑन ये चलता जा रहा है। सेम अगर इधर भी मैं डिफरेंस देखता हूँ तो ये मेरे पास 25, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास 50 है। उसके बाद 75, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास 100 है। यहाँ मेरे पास 125, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 150। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 175, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 200, यहाँ आ जाएगा 225। तो यहाँ मेरे पास 250 आ जाएगा,
यहाँ मेरे पास आ जाएगा 275 और सेम लाइक यहाँ मेरे पास 300 आ जाएगा और यहाँ मेरे पास 325 और सोन, ये भी वैल्यूज़ चलती जा रही है। अब मैंने मार्क करना है, सबसे पहले रीडिंग पढ़े जी। जब आपके पास शर्ट्स की तादाद 6 थी तो मशीन्स मेरे पास शर्ट्स की तादाद 150 थी तो मशीन्स कितनी आ रही हैं 6। तो सबसे पहले ये आ गया मेरे पास शर्ट्स, ठीक है। अब इस शर्ट्स के अगेन मैंने क्या करना है, 6 फाइंड आउट करना है। इसी लाइन के ऊपर मैंने देखना 6 कहाँ आ रहा है, तो मैं देखता हूँ मेरा 6 किस जगह पे आ रहा है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास जो मशीन शर्ट्स की तादाद है वो 150 है और मशीन्स की तादाद क्या आ जाती है 6 आ जाएगी। दूसरा मेरे पास आ गया यहाँ 125 शर्ट्स। जब शर्ट्स मेरे पास 125 हैं तो उस सूरत में जो मशीन्स है मेरे पास वो क्या बनती हैं, वो 9 आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया मेरे पास। 125 के सामने मैंने चेक किया और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 9 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ बनेगा। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या करूँगा, एक लाइन के ज़रिए मिला दूंगा, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसी लाइन को मैंने आगे क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। और सेम यही वाली जो लाइन है दोनों तरफ ही एक्सटेंड होनी है, उस तरफ भी एक्सटेंड हो जाएगी और इस तरफ भी एक्सटेंड हो जाएगी और इसके ऊपर मैं क्या कर दूँगा, एरो लगा दूँगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जो गिवन डाटा है ना, उस डाटा का क्या बन गया मेरे पास, ग्राफ बन जाएगा। सेम इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ 180 रुपीज़, हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद रुपीज़ 270, आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। दो काम करने हैं मुझे। सबसे पहले क्या करना है कि मुझे एग्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि कितने एग्स हम बाय कर सकते हैं 270 रुपीज़ के। तो दो क्वांटिटी हैं। पहले नंबर पे मेरे पास पहली क्वांटिटी क्या है, एग्स, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी मेरे पास क्या है, प्राइस। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में मुझे क्या करना है, रिलेशन। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एग्स कैलकुलेट करने। तो जो चीज़ कैलकुलेट करनी है हमें नहीं पता, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लेट करता हूँ, लेट जो मेरे पास एग्स है ना वो कितने हैं, वो एक्स एग्स है और ये एक्स कौन से वाले हैं, जो 270 रुपीज़ में बाय किए हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ लिखूँगा। जो फाइंड आउट करनी मैंने कहा था उसको पहले नंबर पे लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एग्स और यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ, प्राइस लिख लूँगा, रुपीज़ लिख लूँगा, कोई भी मैं क्या कर सकता हूँ, नेम दे सकता हूँ। जब एग्स की क्वांटिटी मेरे पास 12 थी तो प्राइस उसकी कितनी मेरे पास आ रही है, 180। अब कहता है कि अगर आपके पास प्राइस हो जाए 270 तो एग्स कितने होंगे। तो हमने कहा वो एक्स एग्स हैं, हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले के साथ मैंने कहा हमेशा एरो क्या लगाना है, अपवर्ड एरो लगाना है। अब जो सेकंड क्वांटिटी आ गई, इस सेकंड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करें। हमारे पास 180 रुपीज़ के जो एग्स हैं वो 12 आते हैं। तो इट मीन्स अगर प्राइस ज़्यादा रुपीज़ होंगे तो उसके ज़्यादा एग्स आ जाएंगे। अब देखो क्वांटिटीज़ बढ़ रही है, रुपीज़ बढ़ रहे हैं, तो एग्स की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है। तो जब दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरो क्या आएगा, अपवर्ड आ जाएगा। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी कहा था कि जब हम एरो लगा लेते हैं तो एरो के अंदर जो हेड वाली साइड पे वैल्यू होती है वो नीचे लिखी जाती है, टेल वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाती है। यहाँ भी मैं क्या करूँगा, एक्स ऊपर लिखा जाएगा और 12 यहाँ क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा गया, इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 270 रुपीज़ ऊपर लिखे जाएंगे और 180 रुपीज़ जो होंगे वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नीचे लिखे जाएंगे। अब ये जो 12 है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, इस 12 को मैं क्या करूँगा, उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा। जब इसको उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। सबसे पहले तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बाकी क्या रह गया, x इज़ इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसको कैंसिल आउट करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 12 भी है जी इसके साथ। तो अब इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। अगर देखें 18 भी 6 पर डिवाइड हो रहा है, 12 भी 6 पर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 6 2s are 12 और 6 3s are 18। अब ये जो 3 है 27 के साथ कट रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 1s are 3 और 3 9s are 27, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2।
तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 9 2s are 18, और ये 18 क्या है, एग्स हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एग्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 10 18 eggs are रिक्वायर्ड। ठीक है, ये वो वाले एग्स हैं जो 270 रुपीज़ में आ जाएंगे। तो ये वो रिक्वायर्ड एग्स हैं जो हम जिनको फाइंड आउट करना चाह रहे थे। ठीक है, अब आ जाए इसी का, क्योंकि ग्राफ बनाना है तो दो क्वांटिटीज़ है मेरे पास, रुपीज़ और एग्स हैं। तो एक साइड पे मैं क्या कर लेता हूँ, एग्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या आगे, एग्स आगे, और यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ, उसकी प्राइस लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखें, जब आपके पास 12 एग्स थे तो प्राइस कितनी आ रही थी मेरे पास, 180 रुपीज़। और जब एग्स मेरे पास कितने हो गए, 18, तो तब मेरे पास जो प्राइस थी वो 270 थी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को इस ग्राफ के ऊपर शो करवाना है। अब जो ग्राफ के ऊपर जब मैं शो करवाऊँगा तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, हर जो मेरे पास पॉइंट है या जो हर मेरे पास सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट के अगेंस्ट मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू सपोज करूँगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपनी वैल्यू सपोज करता हूँ। सबसे जो पहले वाला है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको कह देता हूँ, एक साइड पे एग्स ले लिए, तो ये मेरे पास क्या आ गए, एग्स। ठीक है, और दूसरी साइड पे मैं क्या ले लेता हूँ, दूसरी साइड पे मैंने प्राइस ले ली। अब ये जो प्राइस ली है, अब मेरे पास एग्स हैं। सबसे पहले नंबर पे एग्स क्या हैं, एग्स 12 हैं और 18 है, इसका मतलब 6 के मल्टीपल में आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 3 का कट लगा लेता हूँ। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, उसके बाद देन मेरे पास क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद 12 के बाद यहाँ मेरे पास 15, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। यानी कि मैंने जो कट लिया है वो 3 का कट लिया। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, प्राइस वाली साइड पे आता हूँ, वो 180 है, मतलब वो 100 प्लस है, बड़े बड़े सेगमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मार्किंग इस लिहाज से करूँगा कि हर आने वाला जो सेगमेंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि उनकी वैल्यू में बराबर का डिफरेंस आना चाहिए। तो जो सबसे पहले वाला होगा, चलें इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये पहले वाला जो होगा मेरे पास, इसका नाम मैंने 30 रखा। तो 30 का डिफरेंस मैं बना रहा हूँ ताकि मैं 270 तक अप्रोच कर सकूँ। पहला 30 होगा तो ये मेरे पास 60 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 90। अगर ये 90 है तो यहाँ 120, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 150। तो ये वाला मेरे पास क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 के बाद यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 210, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 210 के बाद आ जाएगा जी 240, और 240 के बाद ये मेरे पास आ जाएगा 270, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 300, और सेम लाइक ऐसे इनकी मार्किंग होगी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखना है जब एग्स मेरे पास कितने होते हैं, 12 एग्स होते हैं। जब एग्स 12 होते हैं तो मैंने उसको फाइंड आउट करना है। तो चलें 12 एग्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे पास आ गए एग्स। जब एग्स 12 थे तो उस सूरत में जो प्राइस थी मेरे पास वो 180 थी। ठीक है, तो 180 का मतलब ये होगा, मुझे पॉइंट ये मिल जाएगा 180, और 12 के सामने ये वाला पॉइंट मिल गया। सेम जब मेरे पास 12 एग्स कितने थे, 18 हो गए, तो जो प्राइस थी वो कितनी मिल गई मुझे, प्राइस मुझे मिल गई जी 270। तो 270 के लिए ये पॉइंट मिलेगा जो 180 और 270 के बिल्कुल सामने होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या करना है, अब एक लाइन से मिला देना। जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक लाइन के साथ मिला देता हूँ, लाइन मिला के उस तरफ भी मैंने एक्सटेंड कर देना उस लाइन को, और उसी लाइन को मैंने क्या करना है, डाउनवर्ड भी एक्सटेंड कर देना। तो दोनों तरफ मैंने स्केल की मदद से ये लाइन लगानी है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो दोनों पॉइंट से पास कर रही होगी। ठीक है, और दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, एरो भी बना दूंगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, उसी प्रॉब्लम का ग्राफ बन जाएगा जो ये बता रहा है कि मेरे पास दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट है मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि इफ़ 30 लेबरर्स डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स। कहते हैं कि अगर आपके पास 30 लेबर्स हों और वो किसी ज़मीन का 800 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या करें, खोदें, कितने घंटों में, 3 घंटों में।
हाउ मैनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स। अगर देखा जाए तो सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन है मेरे पास, और वो कौन से, जो क्वांटिटी है आपके पास अर्थ की वो तो सेम रही है आपके पास, ठीक है। अर्थ जिस जिस हिस्से को या जिस वॉल्यूम को अर्थ का उसने डिग करना है वो हमारे पास सेम है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएशन आ रही है, जो चेंज आ रहा है वो लेबर्स में और टाइम के लिहाज से, ठीक है। दो चीज़ें, पहले टाइम हमारे पास 3 आवर्स था, फिर टाइम कितना होगा मेरे पास 2 आवर्स। तो मुझे फाइंड क्या करने हैं, मेरे पास जो रिक्वायर्ड हैं वो लेबर्स हैं, ठीक है। लेबर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, मैंने कहा था उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलें लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट किया मैंने जी, लेबर्स किसके बराबर है, वो एक्स के बराबर है, जो हमने फाइंड आउट करने हैं, ये रिक्वायर्ड लेबर्स है। अब जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी मैंने कहा था उसको पहले नंबर पे लिख लो, तो ये मेरे पास आ गया लेबर्स रेशो, और सेकेंडली मेरे पास क्या है, टाइम्स है इन आवर्स, और वो किसके अंदर है, आवर्स में मेरे पास टाइम आ रहा है, ठीक है। तो चलें क्वांटिटीज़ राइट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कितने लेबर्स हैं, वो मेरे पास उनकी तादाद 30 है, और टाइम कितना रिक्वायर्ड है, तब मेरे पास 3 आवर्स रिक्वायर्ड है। कहते हैं कि अगर टाइम कम कर दिया जाए तो कितने लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे। अब ये जो एक्स वाली क्वांटिटी, इसके साथ हमेशा अपवर्ड एरो ही लगाना है, इसके साथ डाउनवर्ड एरो नहीं आएगा। चलें जी, सेकंड साइड पे हमने एरो लगाना है, तो दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं। अब देखें, अगर ज़मीन का हमें 800 क्यूबिक सेंटीमीटर को डिग करना है, तो 3 आवर्स अगर टाइम हो हमारे पास, तो 30 लेबर्स उसको क्या कर लेंगे, डिग कर लेंगे। अगर हम चाहें कि हमें 3 आवर्स में नहीं चाहिए, बल्कि वो कितने आवर्स चाहिए हमें, सिर्फ 2 घंटों के अंदर हम चाहें कि हमारा सारे का सारा वो जो ज़मीन है उसकी खुदाई हो जाए, तो टाइम क्योंकि कम है, तो इसका मतलब हमें लेबर्स ज़्यादा लगाना पड़ेंगे। अब देखो, जब टाइम ज़्यादा हो तो लेबर्स कम हो जाते हैं, लेकिन कम टाइम में अगर हमें वही काम करवाना तो हमें लेबर्स ज़्यादा चाहिए। तो टाइम कम हो रहा है लेकिन लेबर्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा। तो दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे का ऑपोजिट बिहेव कर रही हैं। जब दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे का ऑपोजिट बिहेव करें, तो ये जो सेकंड वाली क्वांटिटी है, इसके ऊपर जो एरो आएगा, अब एरो अपवर्ड नहीं लगेगा बल्कि डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, इनका आपस में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है दोनों, ठीक है। तो चले, अब जब हमने ये लिख लिया, तो अब हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम के इक्वेशन बनानी है। तो मैंने कहा था जो हेड एरो वाली साइड पे वैल्यू आनी है वो नीचे आएगी। तो सबसे पहले ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 30, फिर इज इक्वल टू का साइन। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, यहाँ एरो वाली साइड पे क्या लिखा हुआ, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एरो वाली साइड पे 2 आ रहा है तो 2 नीचे आएगा, तो ये लिखी जाएगी 3/2 आएगा। दोबारा सुन लें कि जो एरो वाली साइड पे हमारी वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे, यहाँ 30 एरो वाली साइड पे था तो 30 नीचे लिखा, यहाँ 2 एरो वाली साइड पे था तो 2 को नीचे लिखा है। अब हमें क्या करना है जी, मेरे पास ये जो 30 लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ पे चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ गया 3/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 30। तो कैंसिलेशन करें, 2 1s are 2 एंड 2 15s are 30। तो जवाब आ गया मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, 45। एक्स क्या है, 45 लेबरर्स है जी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, thus 45 laborers are required। तो इतने लेबर्स हमें क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। अब उससे अगला क्वेश्चन था, वो कहता आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ को मैं राइट करूँगा, टेबल बना देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ सबसे पहले नंबर पे लेबर्स, और देन मेरे पास सेकंड क्वांटिटी क्या आ गई है, और वो थी टाइम। सबसे पहले देखें, जब 3 आवर्स थे तो 30 लेबरर्स काफ़ी थे हमारे लिए, लेकिन जब 2 आवर्स थे तो हमें कितने लेबरर्स चाहिए, 45 लेबरर्स चाहिए। अब इसी डाटा को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में देखें, सबसे पहले एक साइड पे हम जो क्वांटिटीज़ होगी वो लेबरर्स को फाइंड लेट कर लेंगे। तो मेरे पास एक साइड पे लेबरर्स आ जाएंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये आ गए जी लेबरर्स, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, एक साइड पे
टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम क्या है 1 2 3 की फॉर्म में है, तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि जो पहले वाला है मेरे पास टेबल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 है। अब इधर मेरे पास नंबर्स क्योंकि बढ़े हैं तो मैं 5 5 का डिफरेंस ले लेता हूँ। यहाँ मेरे पास 5 आ जाएगा, ये मेरे पास 10 हो गया, यहाँ मेरे पास क्या आ गया 15, उसके बाद ये 20 25 और ये मेरे पास क्या आ गया 30 35 40 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब इसी तरह सो ऑन ये डिफरेंस चलता जा रहा है, तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल 50 55 और ये मेरे पास 60 आ जाएगा। और इसी तरह इधर मेरे पास क्या आ गया 4 5 6 7 और 8, ये भी इधर चलती जा रही है मार्किंग। तो मैंने सिर्फ उतने मार्क लगा लिए हैं जितने मुझे रिक्वायर्ड थे। तो सबसे पहले आ जाएं, जब टाइम 3 आवर्स था तो आपके पास हमारे पास जो लेबर्स थे वो 30 थे, तो ये है 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के लिए जो लेबर्स की तादाद है वो मेरे पास क्या बन रही है 30। तो ये वो पॉइंट बनेगा जब मेरे पास टाइम 3 आवर्स होगा और लेबर्स कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। देन नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया टाइम 2 आवर्स आ गया। तो 2 आवर्स जब था तो तब लेबर्स कितने हो गए हमारे पास 45। ठीक है, यानी कि टाइम कम हुआ तो लेबर्स की तादाद बढ़ गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो मैंने मार्क किए ग्राफ के ऊपर, मैंने इन दोनों को एक लाइन के ज़रिए स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आपस में मिला दें। तो स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं जी। इस पॉइंट को मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो दूसरे पॉइंट से गुजर रही है, और वही वाली जो लाइन होगी हमें क्या करनी है दोनों तरफ ही बढ़ानी है। तो इस तरफ भी हम क्या करते हैं उसी लाइन को बढ़ा देते हैं, और दोनों तरफ लाइंस बढ़ाने के बाद इसके ऊपर हम क्या कर देंगे एरो लाइंस ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया उसका ग्राफ बन गया। दोनों लाइंस को ड्रॉ करने के बाद ये हमने उसका ग्राफ भी बना लिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में कहता है 10 men हैव राशन फॉर 31 days इन अ कैंप। हमारे पास 10 आदमी हैं जिनको राशन दिया गया और वो राशन 21 डेज़ के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, अगर कहता है इफ़ 3 men लीव द कैंप, अगर 3 लोग चले जाएं। अब देखिए पहले कितने आदमी हैं, पहले हमारे पास 10 आदमी हैं, उनमें से कितने लोग चले गए हैं 3 आदमी। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो हमारे पास 7 men रह गए। ठीक है, फॉर हाउ मैनी डेज विल द राशन बी सफिशेंट फॉर द रिमेनिंग मैन, जो बाकी हमारे पास आदमी रह गए हैं उनके लिए कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा। तो हमारे पास क्या है डेज़ कैलकुलेट करने हैं हमने। ठीक है, हमें डेज़ नहीं पता यहाँ, तो फिर लेट कर लेंगे, जो क्वांटिटी हमें नहीं पता तो यहाँ लेट करेंगे रिक्वायर्ड डेज आर, ये हमें नहीं पता तो हमने रिक्वायर्ड डेज को लेट कर लिया और वो एक्स है। तो मैंने कहा जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है वो पहले नंबर पे लिख लो। तो सबसे पहले नंबर पे इधर क्या आ जाएंगे मेरे पास डेज आ जाएंगे, क्योंकि ये मुझे कैलकुलेट करने हैं, और दूसरी साइड पे मेरे पास क्या होंगे मैन होंगे। अब मैं इनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाए डेज। मेरे पास जब 10 मैन थे, जब आदमियों की तादाद 10 थी तो 21 दिनों में वो राशन को कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, अब 3 आदमी चले गए, इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग मैन, वो कहता है जो रिमेनिंग मैन है उनके लिए बताओ। तो रिमेनिंग कितने रह गए मेरे पास 7, क्योंकि 3 जो हैं वो उन्होंने कैंप को छोड़ दिया हुआ। ठीक है, 3 men लीव द कैंप, वो छोड़ के चले गए, तो जो रिमेनिंग है वो 7 है। अब वो कितने दिनों में उस राशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले नंबर पे मैंने यहाँ क्या करना है, जो पहले वाला एरो है ये हमेशा अपवर्ड ही लगाया जाएगा। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। अब देखें राशन की एक क्वांटिटी है, अब जब 10 आदमी उस राशन को इस्तेमाल करते हैं तो कैलकुलेशन ये बताती है कि वो उस राशन को 21 दिनों तक खा सकते हैं। ठीक है, उस राशन को 21 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 आदमी कम हो जाएं, अब कम होने का मतलब उनके हिस्से का राशन बच जाएगा। अब 21 दिन राशन नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि 21 से ज़्यादा दिन इस्तेमाल हो जाएगा। आदमी देखें कम हो रहे हैं लेकिन जो दिन है वो बढ़ना शुरू हो गए। तो हमारे पास जो रिलेशन होगा दोनों के दरमियान में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा, क्योंकि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होना शुरू हो गई है। तो चलें इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले वही रूल वही होगा कि जो एरो वाली साइड पे वैल्यू होगी वो नीचे लिखी जाएगी और जो टेल वाली साइड पे वैल्यू होगी वो ऊपर लिखी जाएगी। और राइट हैंड साइड पे 10 जो होगा वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा और 7 जो होगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो 21 है जब इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, और जब राइट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10/7 मल्टीप्लाई बाय 21। 7 1 7 और 7 3 21। तो x जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ गया 10
मल्टीप्लाई बाय 3। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 30, और ये 30 क्या होंगे हमारे पास, ये 30 डेज होंगे। ठीक है, तो 30 डेज आगे हमारे पास कि 30 डेज के अंदर हमारे पास उनके लिए राशन क्या होगा, काफ़ी होगा। अब हमें क्या करना है, इसी क्वांटिटी को इंक्रीज यूज़ करते हुए हमने ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटीज़ थी वो हमारे पास डेज़ थे, तो जो डेज़ हैं उनको मैं पहले नंबर पे लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया जी डेज़, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, डेज़ के बाद मैन। अब पहले देखें जब 21 डेज़ थे तो मैन की तादाद मेरे पास 10 थी, जब तादाद उनकी क्या रह गई 7 मैन रह गए, तो मेरे पास डेज़ कितने हो गए, मेरे पास डेज़ 30 हो गए। अब इस डाटा को यूज़ करते हुए मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, डेज़ एंड मैन आ गए। ठीक है, तो चलें सबसे पहले इधर मेरे पास आ जाएंगे जी डेज़, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मैन आ जाने। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह की कैलकुलेशंस हैं, तो हर सिंगल सेगमेंट जो होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा डेज़ के अंदर। तो डेज़ के अंदर 3 3 का डिफरेंस ले लेंगे, और मैन के अंदर 1 1 का डिफरेंस ले लेंगे। क्योंकि डेज़ की तादाद ज़्यादा है, 30 है, तो 30 ग्राफ के ऊपर शो करवाने के लिए 3 3 के डिफरेंस में मैं सेगमेंट ले लूँगा। तो ये मेरे पास क्या होगा 1, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 9, उसके बाद ये 12, और यहाँ 15, और यहाँ मेरे पास 18 हो जाएगा। 18 के बाद यहाँ 21, 24, और यहाँ क्या आ जाएगा 27। 27 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सोन ऐसे ही, अगर यहाँ 30 आ रहा है तो यहाँ 33 है, यहाँ 36 आ जाएगा। और यहाँ मैन की तरफ आ जाए तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ मेरे पास 4 आ गया, 5 6 7, यहाँ 7 आ जाएगा, 8 9, और ये 10 हो जाएगा। उसके बाद 11 12 सोन, ये सारे नंबर्स हैं, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ जो मुझे यूज़ करने हैं, ताकि मैं यहाँ से उनको यूज़ कर सकूँ और शो करवा सकूँ कि इन नंबर्स के अगेंस्ट मेरे पास ये वैल्यू मौजूद है। चलें पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आ गया जब 10 मैन थे, तो मेरे पास जो क्वांटिटी थी डेज़ की या डेज़ थे वो कितने थे 21। तो 21 यहाँ आ जाएंगे मेरे पास 18, और 18 के बाद ये 21 आ गया। ठीक है, 21 और अगेंस्ट किसे आ जाएगा 10 के, तो ये मेरे पास 10 और 21 के अगेंस्ट ये पॉइंट मिल जाएगा। अब दूसरा ये है कि अगर मैन मेरे पास 7 रह जाए, तो ये 7 है, तो मेरे पास डेज़ जो होंगे वो 30 हो जाएंगे। तो 30 मेरे डेज़ कहाँ बन रहे हैं, ये मेरे पास 30 डेज़ आ गए। जब मैन 7 थे तो तब मेरे पास डेज़ कितने थे 30 डेज़ थे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या करना है, एक लाइन से मिला देना है। लाइन ड्रॉ करूँगा जो पहले पॉइंट को मिलाते हुए दूसरे पॉइंट से गुजरेगी, और यही वाली जो लाइन होगी दोनों तरफ मैंने बढ़ा देनी है। तो दूसरी तरफ भी यही वाली लाइन मैं ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ मेरे पास क्या आ गई, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, एरो लगा दूँगा, यहाँ भी एरो लगा दिया और यहाँ भी मैंने एरो लगा दिया। स्केल की मदद से लगाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जो कि बता रही है कि डेज़ और मैन के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। शायान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 350 स्टेप्स। तो हमारे पास क्या है, शायान ने क्या किए 200 स्टेप्स लिए हैं। जितने स्टेप्स लिए हैं ये हमारे पास पहली क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, 200 स्टेप्स ये पहली क्वांटिटी। दूसरा क्या हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लेट कर लिया कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो वाला डिस्टेंस जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो x है। तो पहली क्वांटिटी हम क्या लिख लेंगे, पहले नंबर पे हम क्योंकि फाइंड डिस्टेंस करना है तो डिस्टेंस पहले नंबर पे आ जाएगा, और जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकंड पे आ जाएंगे। तो स्टेप्स कितने हैं सबसे पहले देखें, कहता है जब 200 स्टेप्स से तो डिस्टेंस हमारे पास कितना था 160। अब कहता है अगर x डिस्टेंस हो तो कितने स्टेप्स उसने बताए हुए हैं, x डिस्टेंस के लिए उसने 350 हमारे पास क्या है स्टेप्स बताएं। अब देखो 200 स्टेप्स में 160 है, तो जब 350 स्टेप्स लेंगे, स्टेप्स की तादाद बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों क्वांटिटी बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन एरो अपवर्ड लगेगा।
लिखेंगे तो एरो वाली साइड पे जो वैल्यू होगी वो नीचे आएगी। तो यहाँ आ गया x डिवाइडेड बाय 160 इज़ इक्वल टू, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 200। अब ये जो 160 है इधर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 350 डिवाइडेड बाय 200 और मल्टीप्लाई पे आ जाएगा मेरे पास 160। तो इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे और ये वाला ज़ीरो होगा इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा 2 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो मेरे पास यहाँ रह गया 35 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब 35 और 8 का प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा 35, यहाँ मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 5 ज़ार 40 4 कैरी और देन मेरे पास क्या आ जाएगा 8 3 ज़ार 24 में 4 ऐड किए तो क्या आ गया मेरे पास 28। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 280 और ये डिस्टेंस क्योंकि मीटर्स के अंदर है तो ये मेरे पास क्या आ गया 280 मीटर्स डिस्टेंस आ गया। थस यहाँ मेंशन कर देंगे कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस तो वो डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड है, वो जी 280 मीटर्स है जो हमने फाइंड आउट करना है। और इसके बाद ही आज के लेक्चर का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है जी, इन 25 मिनट्स अ ट्रेन ट्रेवल 20 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 25 मिनट्स के अंदर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो हो फार विल इट ट्रैवल इन 5 मिनट्स। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो निकालना यहाँ भी मुझे क्या है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, वो x के बराबर है। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस पहले नंबर पे लिख लेंगे हम लोग क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या दिया हुआ टाइम, और उसने टाइम मिनट्स के अंदर दिया हुआ। ठीक है, तो चलें डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सबसे पहले कवर्ड डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है और टाइम कितना है हमारे पास 25 मिनट्स के अंदर 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर टाइम 5 मिनट्स आ जाए तो डिस्टेंस x हो जाएगा जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा और कम टाइम होगा तो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल किया जाएगा। तो देखें टाइम कम हो रहा है, डिस्टेंस भी कम हो रहा है, तो दोनों क्वांटिटी सेम बिहेव कर रही हैं। तो क्योंकि ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन बन जाएगा और यहाँ सेम वही लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाय 20 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे इसी को उठा के लेके जाऊँगा तो मैं वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, फिर 5 1 ज़ार 5 एंड 5 4 ज़ार 20। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये 4 है क्या, 4 मेरे पास डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 4 किलोमीटर आ जाएगा। थस तो यहाँ मैं लिखूँगा ट्रेन ट्रैवल 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन कितना ट्रैवल करेगी 5 मिनट्स के अंदर 4 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।